So now let us move to our next question. Question number 6. ठीक है, as you can see here on the screen. एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों. यहाँ पे we have ice, 1 gram of ice, that is mass of ice is given as 10 के पावर माइनस 3 kg. ठीक है, हमारे पास ये आइस है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस आइस इनटू अ स्टीम of temperature 110 degree Celsius as you can see here on the screen. ठीक है, so इस आइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में. कितने टेम्परेचर पे, आपका 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे. सो अब तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा ये क्वेश्चन कहाँ से. ये क्वेश्चन ये जो है हमारा कैलोरीमेट्री चैप्टर से है एंड आई थिंक काफी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है. बस इसमें क्या है कि अपना रेगुलर क्वेश्चन में हमारे 100 डिग्री सेल्सियस तक ही ले जाके छोड़ देते हैं वेपर को. यहाँ पे उसने वेपर को थोड़ा और ज्यादा हीट कर दिया, यानी इसे सुपर हीटिंग कहते हैं. इसको इसने सुपर हीट करके जो है टेम्परेचर ऑफ वेपर जो है वो आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया. बट नो प्रॉब्लम, प्रोसेस जो है हमारा जो पहले हमेशा करते आए बच्चों वही हम करेंगे बिना किसी दिक्कत के. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. वी हैव आइस हियर. ठीक है, आइस को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, हमको स्टीम में कन्वर्ट करना है. कितने टेम्परेचर की स्टीम में, 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के स्टीम में. ठीक है, तो आइस कैसे कन्वर्ट होगा, याद करो आप कैसे कैलोरीमेट्री में हम लोग करते थे. हमारे पास आइस होता था. ठीक है, हम क्या करते थे, आइस को पहले हीट करेंगे. आइस जो है माइनस जो है माइनस में उसका टेम्परेचर होता था. आइस को हम हीट करेंगे, देन उसका आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड दैट विल कम अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक, अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर हम हीट सप्लाई करते रहेंगे तो क्या होगा, वो आइस जो है कन्वर्ट होके लिक्विड में बदलेगा. बट अगेन यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसमें आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा. ठीक, तो अब आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. हम फर्दर उस वाटर को हीट करेंगे. जैसे हम उस वाटर को और ज्यादा हीट करेंगे, अब क्या होगा बच्चों, वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. कहाँ तक बढ़ेगा, एट मैक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम फर्दर और ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो अब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ तो नहीं सकता. तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेपर में. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में. वेपर में जैसे कन्वर्ट होगा, अगेन इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस. यहाँ भी आपका टेम्परेचर का चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा. तो अगेन नाउ वी हैव अ स्टीम व्हिच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अब फर्दर इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने उस स्टीम को भी हीट किया. अब स्टीम भी क्या करेगा, एक लिमिट के बाद जो है अपना टेम्परेचर क्या करेगा, अब फिर बढ़ाने लगेगा, क्योंकि अब वो फर्दर कन्वर्ट तो हो नहीं सकता. एंड फर्दर जो है उसकी स्टीम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री सेल्सियस एज गिवन हियर इन द क्वेश्चन. ठीक, तो हमें ऐसे यही प्रोसेस रहेगा, इसी स्टेप्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सारे स्टेप्स में जितना भी एनर्जी हमने प्रोवाइड किया दैट विल बी काउंटेड एज आवर वर्क डन. और उन सारी एनर्जी को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. आई होप आपको क्लियर होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों. वी हैव एन आइस जो कि कितने टेम्परेचर पे बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस पे. हमने इसे लेट से डेल्टा Q1 हीट सप्लाई किया. अब ये आइस कहाँ पे आ जाएगा, अगेन आइस में ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे. आइस को अगर मैं और ज्यादा लेट से डेल्टा Q2 हीट सप्लाई करूंगा, अब आइस का क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड नाउ वी विल गेट आवर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलेगा. फर्दर हम बच्चों इस वाटर को हीट करेंगे, कुछ और हमने हीट सप्लाई किया, लेट्स कॉल इट डेल्टा Q3. अब क्या होगा, अब ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. कहाँ तक बढ़ते हुए जाएगा, आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक. 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, वेपोराइज हो जाएगा. ठीक है, तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए इसे. अब हम क्या करेंगे, इसे और हीट सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स कॉल इट डेल्टा
Q4। अब ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में जो कि कितने टेम्परेचर का रहेगा आपका? अगेन 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे भी हमें कोई टेम्परेचर का चेंज देखने को नहीं मिला। इट्स अ फेज चेंज, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे? स्टीम को और जरा सा हीट कर देंगे एंड वी विल गेट स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने लेट से डेल्टा क्यू 5 एनर्जी सप्लाई करी, और अगर मैं इस सारी एनर्जी को ऐड कर दूं, वी विल गेट आवर फाइनल आंसर कि हमने कितना वर्क किया इस आइस को इस स्टीम में कन्वर्ट करने। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा Q1 की वैल्यू लिखते हैं बच्चों। डेल्टा Q1 कितना होगा? अब देखिए यहाँ आइस जो है, आइस का टेम्परेचर -10 से कहां तक जा रहा है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो T फाइनल माइनस T इनिशियल करूंगा तो डेल्टा T कितना आ गया यहाँ पे? डेल्टा T आ जाएगा यहाँ पे 0 - 10 यानी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास ऑफ आइस इज गिवन एज ये, तो मैं क्या लिखूंगा? MS डेल्टा T दैट विल बी इक्वल टू, मास है आपका 10 के पावर -3 इंटू एस कितना है? एस ऑफ आइस आप देख सकते हो क्वेश्चन में। एस ऑफ आइस कितना है आपका? 2100। कितना है? 2100 जूल पर केजी केल्विन। सब कुछ जो है आपका SI यूनिट में, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें एनर्जी मिलेगी फाइनली जूल में मिलेगी, ठीक है। सो 2100 जूल पर केजी केल्विन, दैट इज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। एंड टेम्परेचर कितना बढ़ा है बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। तो कितना एनर्जी लगा आइस को -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में? कैलकुलेट करते हैं। ये 10 की पावर 3 यहाँ पे और ये 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? सिंपली 21 जूल, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 कैसे आएगा बच्चों? अब डेल्टा Q2 में देखा जाए तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है। आइस कहाँ कन्वर्ट हुआ है? वाटर में कन्वर्ट हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर। सो इट्स अ फेज चेंज प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट। क्या कहते हैं उसे? लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो हीट कितना आता है? वो आता है M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं उसे? M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तब आता है जब आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, फेज चेंज कहाँ पे हो रहा हो? वाटर में हो रहा हो। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आता है जब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। मास वही रहेगा। मास तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कंजर्व ही रहना है, ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं जो भी प्रोसेस हो रहा है वो किसी क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, कुछ भी चीजें एस्केप नहीं कर रही यहाँ से, ठीक है। तो M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ से वो कितना है? 3.35 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी। जूल पर केजी, ठीक है। तो ये कितना जूल आ जाएगा बच्चों बताना? 10 के पावर 2 बच गया है यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 335 जूल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेल्टा Q3। डेल्टा Q3 में क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे 0 डिग्री का वाटर जो है वो 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो व्हाट विल बी आवर हीट सप्लाइड? दैट विल बी MS डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एस यूज किया था वो आइस का लिए यूज किया था। यहाँ पे अब किसका यूज करेंगे हम लोग? एस, वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वो कितना होता है बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैलोरी में तो वन आ जाता है, बट जूल में अब उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.18, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फाइनली? 4.18 जूल पर ग्राम होता था। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर ये चीजें जो है इस क्वेश्चन में से दे भी रखा है, सो वी डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है सिंपली 4180, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। क्या रखेंगे? डेल्टा टी क्या रखेंगे? 0 से 100 तक जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 100। दैट इज 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से देखना, 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गया, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा गया कितना? सिंपली 418 जूल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगेन अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है बच्चों, यहां से यहां तक फेज का चेंज हो रहा है, इट इज फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कौन सा आ जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर और यू कैन से स्टीम, ठीक है। सो डेल्टा Q4 विल बी इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास अगेन वही 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप क्वेश्चन से देख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है 2.25 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी, ठीक है। अगेन यूनिट भी देख सकते हो आप, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जूल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखना 3 पावर गया तो ये कितना आ जाएगा, 2250 जूल। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलिए फाइनली अब निकालते हैं हम क्या, डेल्टा Q5, ठीक है। डेल्टा Q5 में देखते हैं स्टीम का टेम्परेचर जो कहां से कहां तक गया, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस, 110 माइनस, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, मास एम एस डेल्टा टी। इस बार जो एस यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे बच्चों, स्टीम का और यू कैन से वेपर का, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 10⁻³ मास हो गया, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज गिवन है 1920 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो 1920 इंटू डेल्टा टी है आपका 10 डिग्री सेल्सियस का। इसे जरा देखते, ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखना 2 जीरो यहां से, तो ये आ गया आपका 19.2, ठीक। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल नेट हीट सप्लाईज डेल्टा Q नेट, यही अपना होगा वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3, ठीक है। सबको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड करनी है। जैसे हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, देखते हैं जब 21 प्लस 335 प्लस 418 प्लस 2250 प्लस 19.2 जूल, ठीक है। इसको जैसे हम जोड़ लेंगे, आप जोड़ के देख लेना ये कितना आ जाएगा आपको, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 0.2 इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3403, ठीक है। सो 3043 जूल, ठीक है। दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ पे आप देख कर बता सकते हो, इट इज ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी अपना सही आंसर है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. As you can see here on the screen, an electron in ground state of hydrogen atom has an orbital radius इतना है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आपको ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कौन सा स्टेट एक्साइटेड स्टेट है अपना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन में m इंटू वी, ठीक है। एंड जो अपना एंगुलर वेलोसिटी, जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, NH अपॉन में 2 पाई, जिसे हम mvr से डिनोट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं mv की वैल्यू निकालूं, दैट कम्स आउट टू बी NH अपॉन में 2 पाई r, ठीक है। दिस इज, और इसको उठा के क्या करो बच्चों, इसमें रख दो, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी h अपॉन में mv की जगह NH अपॉन में 2 पाई r, वो ऊपर आ जाएगा
2πr, ठीक है। h से h कैंसिल, लैम्डा आ गया अपना 2πr/n, ठीक है। 2π तो कांस्टेंट है, सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि लैम्डा बच्चों किसका प्रोपोर्शनल हो गया, r/n, r/n का। बढ़ते क्वेश्चन क्यों, हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहां से कहां तक, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, हमें निकालना है λ1/λ4, यही तो करना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसके प्रोपोर्शनल है r/n के, तो r1/n1 डिवाइडेड बाई r4/n4। इज इट क्लियर, तो यहां से आ गया λ1/λ4 कितना आ जाएगा बच्चों, r1/n1, ये ऊपर ये इधर, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई n4/r4। आई थिंक ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, r1 ग्राउंड स्टेट का आपको दे रखा है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, ऑर्बिटल रेडियस 5.3 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई n4, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए 1 रहेगा, इंटू r4 कितना दे रखा है, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं आपका। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल रेडियस 8.48 इंटू 10 के पावर -10, 8.48 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है। यहाँ पर है -11, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं एंड इसको 11 बना देते हैं। अब क्या होगा बच्चे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 5.3 इंटू 4 अपॉन में 84.84 से आई थिंक ये जा रहा है, तो ये कितना आ गया भाई, 5.3 अपॉन में 21.2, 3 चौका 12, 5 चौका 20, ये कितना आ गया, ये आपका 1/4 आ गया, ठीक है। डायरेक्टली 4 से 2, ये जो है ये इसका 4 टाइम्स, ठीक है। सो λ1 अपॉन में λ4 इज इक्वल टू 1/4, दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग कर सकते। सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।